आज हम चलते हैं उत्तर प्रदेश में मेरठ शहर से करीब 32 किलोमीटर और बागपत से 28 किलोमीटर दूर बनोली कस्बे के एक छोटे से गांव पुरा में, जहां स्थित है भक्ति और आस्था से सराबोर पुरा महादेव शिव मंदिर। मान्यता है ऋषि परशुराम ने यहाँ शिव मंदिर स्थापित किया और इस स्थान को शिवपुरी नाम दिया, जो कालांतर में शिवपुरा हो गया तथा समय के साथ और छोटा होकर पुरा गांव के नाम से जाना जाने लगा। इसे एक प्राचीन सिद्धिपीठ भी माना जाता है। शिव स्रोत समस्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसकी बहुत मान्यता है। लाखों की संख्या में शिव भक्त पैदल ही सफर करके कांवड़ से गंगा का पवित्र जल लाकर महादेव का जल अभिषेक करते हैं। आस्था का लगभग 142 किलोमीटर लंबा ये सफर हरिद्वार से शुरू होकर बागपत में पुरा महादेव पर जाकर रुकता है। मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में यहाँ कजरी वन हुआ करता था। इसी वन में जमदग्नि ऋषि अपनी पत्नी रेणुका के साथ अपने आश्रम में रहते थे। एक बार ऋषि की अनुपस्थिति में राजा सहस्त्रबाहु अपनी पूरी सेना के साथ शिकार खेलते हुए इस आश्रम में पहुंचे। रेणुका ने राजा का आश्रम में स्वागत सत्कार किया और उन्हें आश्रय दिया। ये तब की बात है जब ऋषि जमदग्नि के पास देवराज इंद्र से प्राप्त दिव्य गुणों वाली कामधेनु नामक अद्भुत गाय थी। महर्षि का आश्रम काफी साधारण था, न अधिक सुविधाएं थी और न ही काम में हाथ बटाने के लिए कोई सेवक। लेकिन रेणुका ने कामधेनु गाय की मदद से कुछ ही पलों में देखते ही देखते राजा और उनकी पूरी सेना के लिए भोजन का प्रबंध कर दिया। कामधेनु गाय के ऐसे विलक्षण गुणों को देखकर राजा को अपनी राजसी का सुख कम लगने लगा। राजा सहस्त्रबाहु गाय के चमत्कारों को देख दंग रह गया। उसने रेणुका से कामधेनु को मांगा, परंतु रेणुका ने गाय देने से इनकार कर दिया। राजा ने उस अद्भुत गाय को बलपूर्वक वहां से ले जाना चाहा, परंतु ऐसा करने में सफल नहीं हो सका। अंत में राजा गुस्से में रेणुका को ही बलपूर्वक हस्तिनापुर अपने महल में ले आया तथा कक्ष में बंद कर दिया। सहस्त्रबाहु की पत्नी ने अवसर पाते ही अपनी छोटी बहन की सहायता से रेणुका को मुक्त कर दिया। रेणुका ने वापस आकर सारा वृतांत ऋषि को कह सुनाया, परंतु ऋषि ने एक रात्रि दूसरे पुरुष के महल में रहने के कारण रेणुका को ही आश्रम छोड़ने का आदेश दे दिया। रेणुका ने अपने पति से प्रार्थना की कि वो पूरी तरह से पवित्र है और आश्रम छोड़कर नहीं जाएगी। अगर उन्हें विश्वास नहीं तो अपने हाथों से उसे मार दें, जिससे पति के हाथों मरकर वो मोक्ष को प्राप्त हो जाए। परंतु ऋषि अपने आदेश पर अडिग रहे। तत्पश्चात ऋषि ने अपने 3 पुत्रों को उनकी माता का सिर धड़ से अलग करने को कहा, लेकिन उनके पुत्रों ने मना कर दिया। पर उनके चौथे पुत्र परशुराम ने पिता आज्ञा को अपना धर्म मानते हुए अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। बाद में परशुराम जी को इसका घोर पश्चाताप हुआ और उन्होंने थोड़ी दूर पर ही घोर तपस्या करनी आरंभ कर दी और वहां पर शिवलिंग स्थापित करके उसकी पूजा करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा। भगवान परशुराम ने अपनी माता को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना मानी और उनकी माता को जीवित कर दिया तथा एक परशु फरसा भी दिया। कहते हैं कि बाद में इसी फरसे से परशुराम ने दुष्ट क्षत्रिय राजा सहस्त्रबाहु को समाप्त कर दिया। यही नहीं, ऐसे दुष्ट क्षत्रिय राजाओं से उन्होंने 21 बार पृथ्वी को विहीन कर दिया था। जिस स्थल पर परशुराम जी ने भगवान शिव की पूजा की थी, वहां पर एक विशाल मंदिर बनवाया गया, लेकिन समय के साथ ये मंदिर नष्ट हो गया। एक बार एक रानी अपनी सेना के साथ यहाँ से गुजरी तो उसका हाथी रुक गया और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। जब रानी ने यहाँ की खुदाई करवाई तो वहां शिवलिंग निकला। शिव की कृपा से रानी ने विशाल मंदिर बनवाया, जिसे आज पूरा महादेव मंदिर कहा जाता है। हर तरफ धूप और निवेदों की बिखरी खुशबू में यहाँ की आस्था देखते ही बनती है। शिव की महिमा को कौन नहीं जानता। जहाँ प्राचीन शिव मंदिर होते हैं, वहाँ चमत्कार होना एक आम बात है। कहते हैं सच्चे मन से आने वाले सभी शिव भक्तों की मनोकामना पूरा महादेव पूरी करते हैं। हर शिव मंदिर की अलग अलग विशेषता है, अलग अलग महत्व है। समय समय पर ऐसे रहस्य और तथ्य सामने आते रहते हैं जो विज्ञान से भी परे हैं। यूं तो हर रोज शिव की पूजा की जाती है, लेकिन सावन और फागुन माह बेहद खास होता है। यदि आप अपनी मनोकामना लेकर किसी प्राचीन शिव मंदिर में जाना चाहते हैं तो पूरा महादेव मंदिर के दर्शन अवश्य करें।